गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th समांतर श्रेणी 5.1 का जो समांतर श्रेणी क्लास 10th के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और फिर इसका आगे हम प्रोसेस दिखाते हैं कैसे काम जो है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक जो है एग्ज़ाम की ओर से जो देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर 2 नंबर 3 नंबर 1 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 5.1 में हम चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है कि है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा जा रहा है कि जो भी यहाँ इसमें आगे में कहानी बनाया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उससे जो है पता कर लेना है कि मेरा जो है ये जो दिया गया क्वेश्चन है ये एपी में है कि नहीं है, ये जो कह रहे हैं वो एपी में है कि नहीं है। तो चलिए इसको कैसे पता करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। चलिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर यानी कि प्रथम किलोमीटर जब शुरू से 1 किलोमीटर चलता है तो उसका जो है भाड़ा कितना है 15 रुपया है। फिर कह रहा उससे आगे अतिरिक्त जब चलिएगा, अतिरिक्त चढ़िएगा जहाँ तक चलिएगा उसका कितना लगेगा, भाड़ा अलग से 8 रुपया लगेगा। चलिए तो हम इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना अब प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना 8 रुपया। तो इसमें देख रहे होंगे कि मेरा ये फिक्स भाड़ा उसका क्या था 15, अगर यदि अतिरिक्त जितना चलिएगा उसका कितना भाड़ा लगेगा 8 लगेगा, 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो हम एक श्रृंखला तैयार करते हैं। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है पहला 15, दूसरा क्या हो जाएगा 8 बढ़ जाएगा 23, उसके बाद फिर तीसरा क्या हो जाएगा 8 बढ़ गया 31, फिर इसमें 8 जोड़ दिया 31 8 कितना 39 हो गया। फिर डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा, यानी जितना हम लोग अतिरिक्त चलेंगे उतना अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा। तो अब देखिए मान लो 2-4 को सीरीज में ले लिए, हम श्रृंखला में ले लिया, अब इसको जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले जांच कैसे करेंगे, ए बराबर मेरा कितना यानी प्रथम पद कितना हो गया 15 हो गया, D1 यानी जो है मेरा सारवंतर कितना, D1 कैसे निकालेंगे, D1 श्रृंखला में दिया गया जो है यानी कि सेकंड जो पद है A2 और जो है दूसरा पहला कितना A1 है, तो A2 माइनस A1 करके निकालेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है A2 कितना मेरा 23 है और A1 कितना 15 है। जब इसको 23 में से 15 घटा दिए तो मेरा कितना 8 बचा। तो देखिए सेम वही कंडीशन में फिर हमको D2 निकालते हैं, देखते हैं कि दूसरा का जो है भाड़ा उतना लगा कि अधिक लग रहा है। फिर देखिएगा तो फिर इस D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 मेरा 31 है और A2 मेरा कितना है 23 है, तो 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना 8 होगा। फिर D3 इसी कंडीशन से निकाले A4 माइनस A3, तो इसका 39 माइनस 31 हो गया, कितना हो गया 8। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जितना बार भी हम लोग जो है ये निकाल रहे हैं डी सारवंतर निकाल रहे हैं, सब में क्या है 8 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना 8 था और प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमको कितना पड़ा 8 रुपये, सब में बराबर पड़ा है। तो ये जो मेरा क्या है एपी में है, क्या है एपी में है। चलिए फिर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी बैलेंस सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बैलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कह रहा है एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में अगर एक बार पंप किया जाता है तो 1/4 भाग क्या होता है हवा उसका बाहर निकाल देता है। तो चलिए उसके बाद देखिए माना बेलन, हम मान लेते हैं कि बेलन में जो है मेरा कितना मात्रा में अथी है मात्रा में तो 1 है। अगर यदि T1 यानी फर्स्ट बार अगर यदि पंप मारते हैं तो 1 का जो है कितना 1/4 भाग निकाल देगा हवा। तो अगर इस एक फर्स्ट बार में 1/4 निकाला और दूसरा बार में कितना निकालेगा, दूसरा बार जैसे पंप मारे तो 1 था उसमें टोटल मात्रा, उसी का 1/4 भाग निकालेगा। तो 1/4 भाग किससे कितना हो जाएगा, इसको फिर जब लघुत्तम का जो घटाव करके निकालेंगे 3/4 हो गया। फिर देखिएगा तो उसका हवा का कितना निकाला होगा, तो हवा सेकेंड बार मारा तो 3/4 भाग निकाला, तो 3/4 गुना 1/4 कर देते तो 3/16 हो गया। फिर एक चीज़ देखिएगा, फिर हम तीसरा बार जब पंप मारते हैं तो उसमें भी कितना 3/4 का 3/4 बचा था, उसमें से 3/16 क्या होगा निकल गया, तो टोटल उसमें हवा बचा क्या था 9/16। फिर उसी तरह जो उसमें हवा कितना बचा 9/16, उसका 1/4 भाग निकाल दिया तो 9/64 बचा होगा। तो सेम इसी तरह करके देख रहे हैं कि सब में इसका श्रृंखला एक तैयार हुआ मेरा 1 3/4 9/16 27/64। अब इसमें देख रहे होंगे आप कि D1 मेरा जो है निकाले तो -1/4 आया,
D2 निकाल रहे हैं तो -3/16 आया। इसमें देख रहे हैं कि D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 D2 के बराबर नहीं है, तो मेरा AP में नहीं है। तो चलिए आज की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम रोज़ाना जो है दो दो क्वेश्चन ऐसे 5 मिनट 7 मिनट करके बनाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।